वेलकम टू IACT वाईफाई एकेडमी। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल IACT वाईफाई एकेडमी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं डीवी यानी डेप्रेशन बैलेंस ज्ञात करना। तो डेप्रेशन बैलेंस होता क्या है? डेप्रेशन बैलेंस उस बैलेंस को कहा जाता है जैसे कि आपने कोई सामान अब से 5 साल पहले परचेस किया, तो उस सामान का जो कीमत था, जो कॉस्ट थी, वह 10,000 रुपये थी। लेकिन आज जो उसकी प्राइस है, जो प्रेजेंट टाइम में जो उसका प्राइस है, वह 1,000 रुपये है। तो इसके जो बीच में जो इसके कॉस्ट में जो कमी आई है पर ईयर, कितना कॉस्ट में कमी आया, सेकंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन कम हुआ, थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन कम हुआ, तो उस जो कमी आई है उसी को ज्ञात करने के लिए हम डीवी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसी को हम डीवी यानी डेप्रिसिएशन बैलेंस कहते हैं दोस्तों। तो हम उसी चीज़ को आज हम सीखने वाले हैं आज के टॉपिक में, और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज हम इम्पोर्टेंट फार्मूला सीखेंगे, किस तरह से हम डीवी फंक्शन का इस्तेमाल करके किस तरह से हम फार्मूला का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक आइटम है, जैसे कि कंप्यूटर कंप्यूटर की जो कॉस्ट थी वह 20,000 का हमने यहाँ पे परचेस किया, और अब से 6 साल पहले ये हमने परचेस किया। लेकिन आज जो इसकी प्राइस है, जो सैलवेज वैल्यू है, जो सैलवेज बैलेंस है, वह 2,000 रुपीज़ है। यानी आज हम इसको बेच रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उसको हम 2,000 रुपये में बेच पा रहे हैं। तो इसकी जो मार्केट का जो प्राइस है, यानी जो कॉस्ट है, 6 साल पहले इसका जो प्राइस था 20,000 था, लेकिन करंट टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में इसका जो कॉस्ट है वह 2,000 रुपये में इसको सैलवेज वैल्यू के रूप में बेच पा रहे हैं। तो इसके जो पर ईयर, सेकंड ईयर में कितना कमी आया, कितना डेप्रिसिएशन कम हुआ, थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन कम हुआ, तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसको हम सीखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल बना रखा है, फर्स्ट ईयर में कितना कम डेप्रिसिएशन हुआ, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ, 5, 6। तो हम यहाँ पे 1 से लेकर के 6 साल तक का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम डीवी फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस सेल में क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल टू एंड डीवी, एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के लिए आप टैब की को अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कॉस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एरो आ रहा है कॉस्ट, यानी जब आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे थे तो उसका कॉस्ट कितना था दोस्तों। तो यहाँ पे कॉस्ट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 20,000 आफ्टर कॉमा, एंड सैलवेज वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, यानी आज उसका मार्केट प्राइस, यानी उसका जो प्रेजेंट टाइम में जो प्राइस है वो कितना है, यानी कितने रुपए का बेच सकते हैं उस कंप्यूटर को, उसका सैलवेज वैल्यू कितना है। तो 2,000 रुपीज़ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड कोमा, एंड उसके बाद में पूछ रहा है यानी पीरियड्स, यानी वो सॉरी लाइफ, यानी उसको इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने साल हो चुके हैं, तो 6 ईयर हो चुके हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर पूछ रहा है पीरियड्स, यानी किस ईयर का आप डेप्रिसिएशन ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट ईयर का ज्ञात करना चाहते हैं, तो कोमा फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले साल में यानी फर्स्ट ईयर में इसमें 6,380 रुपीज़ की कमी आई, यानी इसकी कॉस्ट में। तो पहले साल का हम डेप्रिसिएशन ज्ञात कर लिए हैं। इस तरह से आपको डेप्रिसिएशन ज्ञात करना है। अब लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन को नीचे को ड्रैग करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको ले नहीं पा रहा है। तो इसको हमें वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। वैल्यू फिक्स करने के लिए हमें इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं जाकर के, लेकिन हम यहाँ पर भी आपको बता देते हैं वैल्यू को किस तरह से फिक्स करते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए डबल क्लिक करना है, और जैसे कि B4 को मुझे फिक्स करना है, तो यहाँ पे अपने कीबोर्ड में आपको F4 की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो चुका है। C4 को भी हम फिक्स करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, D4 को भी हम फिक्स कर लेते हैं। तो हमने कॉस्ट को भी फिक्स कर दिया, सैलवेज को भी फिक्स कर दिया, और लाइफ को भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। लेकिन E4 को हम फिक्स यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा ईयर यहाँ पे चेंज होने वाला है। ईयर यानी प्रत्येक ईयर का हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। अगर हम ईयर को भी अगर फिक्स कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे सेम ही डेप्रिसिएशन रहेगा, इसलिए हम ईयर को यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे। अब एंटर प्रेस कीजिएगा, और नीचे को जैसे ही आप ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पे प्रत्येक ईयर का यहाँ पे डेप्रिसिएशन बैलेंस निकल करके आ रहा है। तो इस तरह से हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आप सम कर लेंगे, इक्वल टू एंड सम, और ओपन ब्रैकेट, और सभी को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कीजिएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से डेप्रिसिएशन बैलेंस यानी 18,000 का इसमें कुछ इसमें कमी आई, और आज जो इसका मार्केट प्राइस है, जो आज हम इसकी जो सैलवेज वैल्यू है वो 2,000 रुपये है, यानी इसको बेच पा रहे हैं।
दोस्तों एक दूसरा मेथड होता है इसका एसएलएन यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर अलग-अलग कंपनी के टर्म कंडीशंस होती हैं, अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए इस कंप्यूटर का 20,000 रुपए प्राइस है, लेकिन ऐसे 6 साल हो चुका है, तो पहले साल में जितना डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, उतना ही सेकंड ईयर में कम होना चाहिए, थर्ड ईयर में भी उतना ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि इसमें जितना भी ओल्ड हो चुका है, अगर पहले ईयर में 3,000 रुपए की कमी आई है, तो सेकंड ईयर में भी 3,000 का होना चाहिए, थर्ड ईयर में भी 3 ही हज़ार का होना चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसको हम किस तरह से निकालते हैं, इसको भी इसी वीडियो में हम सीख लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको इक्वल टू टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एसएलएन, यानी इस एसएलएन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, टैब की प्रेस करेंगे एंड पूछ रहा है कॉस्ट, यानी जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या था, तो 20,000 आफ्टर कॉमा सैलवेज वैल्यू 2000 एंड कोमा फिर उसका लाइफ था 6 ईयर, सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद करके नीचे प्रेस कीजिए। अब इसमें भी हमें दोस्तों वैल्यू को फिक्स करना रहेगा, तो डबल क्लिक करेंगे एंड V4 को भी हम यहाँ पे F4 की प्रेस करके फिक्स कर देंगे, C4 को भी फिक्स कर देना है, D4 को भी हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, क्योंकि हम जितने भी ईयर का निकालेंगे नीचे ड्रैग करेंगे तो सभी ईयर का आएगा, हम यहाँ पे ईयर हमें नहीं देना होता है। तो हम नीचे को जैसे ही ड्रैग करेंगे तो प्रत्येक ईयर का 3000 ही कम हुआ है। अगर इसका आप टोटल कीजिएगा इज इक्वल टू सम, तो इसका 18,000 वही निकल करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं किस तरह से आपको अच्छा लगा। एंड उसके बाद आप अगर आप ICT वाईफाई एकेडमी चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं दोस्तों, तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेस्ट वीडियो के साथ।